जम्मू एंड कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन आज जम्मू में प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है। इससे पहले कई संगठन आपके सामने आए, कई लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए आपके पास पहुंचे। एस्पिरेंट्स की बात कीजिए, डेली वेजर्स की बात कीजिए या फिर और कई लोग। इस हुकूमत से सारे लोगों को उम्मीदें हैं, इसलिए सारे लोग जो है वो सामने आते हैं। लेकिन वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन शायद पहली बार जो है वो मैंने देखी है। इससे पहले भी कई बार आ चुके होंगे, पर एक बार फिर से ये लोग अपनी आवाज़ जो है वो गुहार अपनी हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने मुद्दों को जो है वो मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं। जानते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ जो है वो इनकी मांगे हैं और क्या कुछ जो है वो फर्दर स्टेप्स ये लोग अब उठाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा? जी, मैं कीमती कुमार नाम है मेरा। जी। आपके एसोसिएशन को कुछ ख़ास नहीं देखा जाता है वो प्रोटेस्ट करने के लिए, और ऑर्गेनाइज़ेशंस को देखा जाए तो बड़े ज़ोरदार प्रदर्शन हुए, कई महीनों तक जो है वो प्रदर्शन हुए और नहीं ना सिर्फ़ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी उनके जो मुद्दे हैं वो पहुँचे। आप अपनी पहले ये बताइए कि आपके एसोसिएशन क्या है और आपकी माँगे क्या हैं? जम्मू कश्मीर वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन ने 2022 में भी प्रोटेस्ट किया था, जो कि 10 दिन चला था और वो जम्मू और श्रीनगर दोनों में एक साथ शुरू हुआ हुँ, था। हुँ। इस बार भी हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी कि ईद के दिन हम कश्मीर में और जम्मू में एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। हालाँकि कश्मीर में भी आज ऐसा ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना था, लेकिन वहाँ पर हमारे लगभग 400 के करीब वोकेशनल ट्रेनर को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, जिसमें हमारी फीमेल वोकेशनल ट्रेनर्स भी थी। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो काफ़ी अनफॉर्च्यूनेट है, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। बाकी डिमांड्स की बात करें तो हम लोगों को उस वक़्त 2022 में एक कमेटी बना बना के दी गई थी, जिसका काम था कि वो हमारी जॉब पॉलिसी और हमारी वेजेस की एनहांसमेंट के लिए रिपोर्ट देगी। लेकिन आज तक वो रिपोर्ट नहीं सबमिट हो पाई। यानी ये वही हिसाब है जो फायर इमरजेंसी सर्विस के साथ हुआ, जी। उनकी भी कमेटियाँ बनी, डेली वेजर्स की भी कमेटियाँ बनी और रिपोर्टें कभी गई नहीं है, तो वो ऐसे की ऐसी आज तक, और आपके साथ भी वही हो रहा है? बिल्कुल, इसीलिए हमने ये 15 मार्च को ही कॉल दे दी गई थी कि 31 तारीख से हम वोकेशनल ट्रेनर जो हैं वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, जिसका आज पहला दिन है। हमारी डिमांड्स में हम आपको बता दें कि हम जॉब पॉलिसी चाहते हैं, जो ठेकेदारी प्राइवेटाइज़ेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में है उसका खात्मा चाहते हैं और अपनी सैलरीज़ की एनहांसमेंट चाहते हैं। जी। ये गुहार जो है वो आपने जब पहले आप बात कर रहे 2022 में जो है वो आपने प्रोटेस्ट किया था, ये माँगे सेम वहीं पर भी ही माँगे? जी, उस वक़्त भी हमारी यही माँगें थी। उस वक़्त हम ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उस वक़्त हमारी यूटी नई-नई बनी हुई थी और हमारे एलजी साहब जो थे वो इंतज़ामिया देख रहे थे। तो अब की बात करें, अब हमारे पास एक चुनी हुई सरकार है जिसके पास अपना खुद का मैंडेट है। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थी उनके साथ, क्योंकि एलजी सर से भी 3-4 बार राब्ता कर चुके हैं हम। सीएम सर से इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी मिल चुके हैं और सकीना मैम के भी हम कॉन्टैक्ट में हैं। हमारी डिमांड्स ऑलरेडी उनके पास पड़ी हुई हैं। सिर्फ देरी इस बात की है कि आज तक उन्होंने जो फेवरेबल एक्शंस हमारे लिए लेने थे वो उन्होंने अभी तक नहीं लिए। इस बार उनसे मुलाकात हुई, आज की जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, अभी की दौर अगर हम बात करें? लास्ट टाइम जो सबसे रीसेंट वाला प्रोटेस्ट था उसमें हमने उनसे बात की थी, उन्होंने हमें पॉजिटिव एश्योरेंस दी थी कि वो हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी अभी 31 मार्च आ गया है, अब नया सेशन शुरू हो जाएगा, अभी तक वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई है, इसीलिए हमें दोबारा सड़कों पे आना पड़ा और इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए इस बार हम आए हैं। जब आपको रिक्रूट किया जाता है, तो क्या पॉलिसी होती है तब आप लोगों को जब रिक्रूट किया जाता है? देखिए, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम लेता है एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू और उसके बाद बच्चों का रिटन होता है और फिर एक इंटरव्यू होता है। वैसे ही हम लोगों का भी प्रॉपर एक रिटन टेस्ट हुआ था और फिर एक इंटरव्यू हुआ था। जी। पूरी प्रॉपर रिक्रूटमेंट चैनल के थ्रू अपॉइंट होके हम आए हैं और हम तकरीबन 2187 है, 2187 वीटीज़ हैं हम पूरे जेएंडके में और 1355 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं। जी। तो उस वक़्त आपको कहा गया था कि फर्दर जो है वो आपको जॉब पॉलिसी दी जाएगी, परमानेंट किया जाएगा वगैरह? नहीं, परमानेंट के लिए हम आज भी नहीं बात कर रहे। आप देखेंगे, हमारे पोस्टर्स भी देखेंगे, हमने कहीं पर नहीं कहा कि आप हमें रेगुलराइज़ कीजिए। हमारा कहना सिर्फ़ इतना है कि जो प्राइवेट ठेकेदारी आपने इस एजुकेशन सिस्टम में रखी है, आप उन्हें बाहर कीजिए और हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम कीजिए। जी। तो आपकी सैलरी वगैरह का कुछ क्या रहता है कुछ? सैलरी हमारी 2016 पे हम लगे थे और आज तक हमें सिर्फ 4000 इंक्रीमेंट मिला है और जो नए वोकेशनल ट्रेनर आज भी अगर अपॉइंट होता है वो 20,000 पे होता है। जी। तो हम चाहते हैं कि जैसे असम में, जैसे गोवा में, जैसे उड़ीसा में, जैसे अंडमान निकोबार में, बाकी स्टेट्स ने, हरियाणा ने जैसे अपने वोकेशनल ट्रेनर्स की पॉलिसी बनाई है और उनकी सैलरी में एनहांसमेंट की है, हम भी वैसी एनहांसमेंट की तवक्को रखते हैं। ये जॉब पॉलिसी अगर आपको दी जाती है और उसके बाद आपकी क्या कुछ जो है वो पर मंथ रहेगी? देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो 37,500 रुपए ऑलरेडी वहाँ का वीटी ले रहा है और जबकि मेरे जम्मू कश्मीर का वीटी वही 22,000 20,000 पे है। तो एक काफ़ी लंबा गैप है। तो हम चाहते हैं कि जिस जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 सालों से बढ़ा है, अब 10 साल हमें इस
प्रोजेक्ट में भी हो गए, अपनी जवानी हमने इस प्रोजेक्ट को दे दी। हम अब इतने काबिल और इतने कॉम्पिटिटिव भी नहीं रहे कि हम जाके अब एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, हमारी उम्रें अब हमारे साथ नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें यहीं पर एक जॉब पॉलिसी बना के हमें एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि हम लोग यहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। कितने हैं टोटल, आपका काउंट कितना है? 2187 वीटीज़ हैं जो हमारे पूरे जे.एंड.के में काम कर रहे हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि जे.एंड.के में लगे हुए हैं। फार फ्लंग एरियाज़ में भी लगे हैं, ऐसी-ऐसी जगहों पे हमारा वीटी जाके काम कर रहा है जहाँ पर रोड्स तक एक्सेसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब आपने कहा सेशन भी जो है वो शुरू हो रहा है और आपकी इंडेफिनिट स्ट्राइक भी जो है वो शुरू होने वाली है। आप किससे जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्राइक से पहले आपके पास आकर के आपके मैटर को एड्रेस करने का आपको आश्वासन दें? देखिए, सबसे पहले हमारी डिमांड जो इमीडिएट बेसिस पे वो ये है कि जो हमारी कश्मीर की लीडरशिप यूनिट है, जो हमारे प्रेसिडेंट है लोन जिलानी साहब, उनको जो हिरासत में लिया गया है, तमाम 400 और वीटीज़ के साथ जिसमें फीमेल वीटीज़ भी हैं, पहले उनकी रिहाई की जाए। उसके बाद जो प्रॉपर चैनल के तहत चाहे सकीना मैम हैं या सीएम सर खुद इनिशिएटिव लें, हमें टेबल टॉक के लिए बुलाएँ और हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मुद्दों को सुलझाएँगे और हमें कल से स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं, हम इंडेफिनिट पे नहीं रहेंगे, लेकिन उससे पहले वो कोई पहल करें, हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल दे तो सही। जॉब्स की, सरकारी जॉब्स की पहले जम्मू कश्मीर में जो है वो बहुत कमी जो है वो देखी जा रही है। पहले के मुकाबले खासकर जब से धारा 370 टूटी, उसके बाद ज़्यादा ज़ोर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है। आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विभाग के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल है या जो जॉब पॉलिसी चाहते हैं, वो भी जो है वो उनकी भी सैलरी पेंडिंग है और वेजेस पेंडिंग है और वो भी जो है वो अपने आप को रेगुलराइज़ करना चाहते हैं। कुछ और भी है जो जॉब पॉलिसी माँगते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है कलेक्टिवली ये। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, जो स्कूलों से, कॉलेजेस से अभी रिसेंटली निकल रही है, वो भी अप्लाई किए जा रहे हैं जॉब्स के लिए। तो आपको नहीं लगता है ये सरकार को जो है वो सारे का सारा मिला कर के एक ओवरलोड सा बन जाएगा अगर सरकार सारे लोगों को जो है वो जॉब देने लगी? सरकार का काम आसान ही कर रहे हैं हम, क्योंकि सरकार इन प्राइवेट ठेकेदारों को, कंपनीज़ को करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट फीस देती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपना खुद का पैसा अपने खुद की स्टेट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। करना कुछ नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करे, हम लोगों को एक जॉब पॉलिसी फ्राहम करे और जो पैसा मैनेजमेंट कॉस्ट के थ्रू करोड़ों रुपया दे रही हो प्राइवेट कंपनीज़ को, वो यहाँ पे इस्तेमाल करें, हम लोगों की जॉब पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करें। उसके बावजूद ये वो मैनेजमेंट कॉस्ट हमें जॉब पॉलिसी फ्राहम करने के बाद भी आपके पास पैसा काफ़ी बचेगा, करोड़ों रुपए बचेंगे, जो कि आप जैसे बोल रहे हो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम यूटी की गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बने। हम उन्हें एक वे आउट दे रहे हैं कि आप मैं इन प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर निकाल कर अपना बजट जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ जम्मू में जो है वो आपने आज पहला दिन जो है वो गुज़ारा हुआ है। फ़र्दर आपने कहा इंडेफ़िनिट स्ट्राइक तो ये कितने दिन चल सकती है? देखिए, जब तक हम पॉजिटिव हैं कि हमें ज़्यादा दिन नहीं बैठना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमें बुला लेगी टेबल टॉक के लिए, लेकिन फिर भी जब तक हमारी डिमांड्स मीट अप नहीं होती है, हम लोग स्कूल नहीं जाएँगे। बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन या टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पर हमारे साथ बात कर रही थी। बेसिक इनका जो एक मुद्दा है वो है कि इनको जॉब पॉलिसी दी जाए और इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए। फिलहाल के लिए सैलरी का इशू जो है वो हर जगह बनता है और इसीलिए जो है वो सामने जो है वो कई जो एम्प्लॉयज़ है वो आ रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उतने कोई ख़ास प्रोटेस्ट है वो अभी तक नहीं किए हुए हैं। 2022 में प्रोटेस्ट हुआ है और फिर से वही हुआ, आश्वासन हुआ, कमेटी बनी, रिपोर्ट जो है वो पेश करनी थी, लेकिन वो नहीं हुआ, वो पेश नहीं हुई और इनका मुद्दा वहीं का वहीं रह गया। सेम जैसे डेली वेजेस की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, या फिर बाकी जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी उनकी भी रिपोर्ट, यानी कि ये सिलसिला सारे लोगों के साथ एक जैसा चल रहा है और अब सारे लोग जो है वो मैदान में जो है वो उतर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को सामने लाने के लिए, गुहार देने के लिए। पर असेंबली में बजट सेशन भी चल रही है और ऐसे में संगठनों का सामने आना और एस्पिरेंट्स का जो है वो गुहार देना कहीं न कहीं एक लाभदायक जो प्रोटेस्ट है बनता है अगर हुकूमत तक आवाज़ जो है वो एक वक्त में पहुंचानी हो। और तमाम लोग जो है वो इसी मौके का जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को सामने रखने की, कहीं असेंबली में इनकी बात पहुंच जाए और इनके मुद्दे का जो है वो हल निकाला जा सके। लेकिन ये आने वाले समय में एक जानने वाला विषय होगा कि क्या इन लोगों की मांगे जो है वो पूरी हुई या नहीं, क्या इनकी तरफ कोई ध्यान दिया गया या नहीं और इन्हें जॉब पॉलिसी दी जाती है या नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारे में आप क्या कुछ जो विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।